The next topic is म्यूकोरमाइकोसिस. म्यूकोरमाइकोसिस सादे लफ्ज़ों में दिस इज़ द फंगल इन्फेक्शन ऑफ नोज़. नेज़ल कैविटी में जो फंगल इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस. अब म्यूकोरमाइकोसिस के 2-3 हॉलमार्क फीचर है. पहला फीचर ये है कि देर आर ऑलवेज पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. ऐसे पेशेंट जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती वो हाई रिस्क पे होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए. ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हों या इम्यूनो सुप्रेसिव मेडिकेशन ले रहे हों वो हाई रिस्क पे होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए. ठीक है. और नंबर 3 ये है कि देयर इज़ ब्लैक नेक्रोटिक मैस इन द नेज़ल कैविटी. एट्रोफिक राइनाइटिस में हमने सारे फीचर्स पढ़े थे और वहाँ पे जो फीचर पढ़ा था दैट वर द क्रस्ट. रूमी नेजल कैविटी, क्रस्ट फॉर्मेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फाउल स्मेलिंग, मर्सीफुल एनोस्मिया, ये सारे फीचर्स मिला के एट्रोफिक राइनाइटिस बनाते थे. लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस में ऐसा कुछ नहीं है. म्यूकोरमाइकोसिस में यू विल सी a patient with uncontrolled diabetes or a patient having immunosuppressive medication or is immunocompromised. ठीक है. और उसकी आपको नेजल कैविटी में ब्लैक नेक्रोटिक मैस मिलेगा. जिस तरह फंगस टिपिकली होते हैं, अगर आपने आप में से किसी ने देखे हुए अपने हाइफी के साथ, तो वैसा आपको एक नेक्रोटिक मैस मिलेगा नेजल कैविटी में. So let us go into the questions. A female of 50 years of age, diabetic है last 10 years से, अभी आई है DKA के साथ. DKA का ऑलरेडी मतलब ये है कि इसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से वो एसिडोसिस में गई है. ठीक है. सो द पेशेंट इज़ ऑलरेडी नॉन कंप्लायंट डायबिटिक पेशेंट एंड डायबिटिक पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ही होते हैं. ये अंडरस्टूड बात है. ठीक है. तो इसमें दोनों क्राइटेरियाज पूरे हो गए. तीसरा यह है कि ब्लैक नेक्रोटिक टर्बिनेट इज नोटेड इन द राइट नोस्ट्रल along with the right eye protrusion by the medical resident on call. Patient is sent to the ENT department for consultation. What is the most probable reason for this finding? This is the म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है. आप अपना डायग्नोसिस कैसे प्रूव करोगे म्यूकोरमाइकोसिस का? ये इन्वेस्टिगेशंस हैं म्यूकोरमाइकोसिस की. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम. सेकेंड यू विल कल्चर एंड थर्ड आप CT/MRI कराओगे ताकि आप इन्वॉल्वमेंट और एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन को देख सको. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे MCQ इस तरीके से बन सकते हैं कि बायोप्सी और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे आपको करैक्टरिस्टिक फंगाई मिल जाएगा, फंगस हाइफी मिल जाएगा. माइक्रोबियल कल्चर से आपको जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका पता चल जाएगा. ठीक है. और CT/MRI से आपको एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन का पता चल जाएगा. ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल थेरेपी है जिसमें एम्फोटेरिसिन B इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सर्जिकल डिब्राइडमेंट है. उसके बाद जो उसके रिस्क फैक्टर्स उनको कंट्रोल करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज डायबिटीज़. ठीक है. उसके बाद सपोर्टिव केयर है. पेशेंट की पेन है उसको मैनेज करना है. फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को मैनेज करना है. अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी है. तो एंटी फंगल थेरेपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिसिन B, सर्जिकल डिब्राइडमेंट. ऐसे जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसके रिमूवल के लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, सपोर्टिव केयर देनी है और इन केसेस ऑफ कॉस्मेटिक डैमेज आपने रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, A 50 year old नॉन डायबिटिक फॉर 15 ईयर, DKA के साथ आई, अगेन नेक्रोटिक मैस आई, प्रोट्रूजन है. डायग्नोसिस क्या होगा? म्यूकोरमाइकोसिस. क्वेश्चन नंबर 3, 50 year old डायबिटिक है, मेडिकल. ये एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. सो दैट कंक्लूड्स म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है. म्यूकोरमाइकोसिस आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा. ये एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आया है. 2008 में भी आया है, सप्ली 2023 में भी आया है. ओके. उसके बाद है नेजल मैगट्स या फिर नेजल मेसिस. बड़ी इसका डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि जैसे ही आप नाक देखते हो आपको टिंजलिंग माइक्रोब्स नजर आने शुरू, कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं इन अ लिटरल सेंस. ठीक है. और पेशेंट को टिंजलिंग सेंसेशन होती है. आमतौर पे
जो मैगट्स है ना, ये ऐसे पेशेंट्स में पाए जाते हैं जो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होते, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली या मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेशेंट्स जो अपनी ज़ाती तौर पे टेक केयर नहीं कर सकते या उनकी जो नर्सिंग है वो होती नहीं है, ठीक है। तो मैगट्स उसी सूरत में बनेंगे, आइदर एक पेशेंट है जो कि साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है और उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, नंबर 2 ऐसा पेशेंट है जो बेड रिडन है और वो अपनी केयर नहीं कर सकता या उसकी कोई केयर नहीं हो रही। सो इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस पेशेंट हमेशा निगलेक्ट में ही रहेगा। जो मैगट्स वाला मरीज होता है ना, क्योंकि एक आम बंदा जो बिल्कुल हेल्दी है वो मैगट्स नहीं उसको होते, ऐसे ही बंदे को होंगे जो अपनी केयर नहीं कर सकता या जिसकी कोई केयर नहीं करता, ठीक है, इन रियलिटी। ओके, so 65-year-old female, emaciated female brought to ENTOPD with complaints of epistaxis, nasal obstruction, severe pain, tingling sensation in the nose. Examination पे anosmia, multiple living whitish colored foreign body seen with nose in the nose with septal and platal perforation. Diagnosis nasal meiasis. करना आपने क्या है, जितने विजिबल मैगट्स हैं उनको आपने फोर्सेप्स से निकालना है। इनको आपने मारने की कोशिश नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप इनको मारने की कोशिश करोगे ये पोस्टीरियरली चले जाएंगे, ठीक है, नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली चले जाएंगे। तो जितने फोर्सेप्स से आप निकाल सकते हो उतने आपने निकालने हैं। फिर नेजल डाउचीज हैं, डाउशीज भी पढ़ते हैं, उसको डाउच भी पढ़ते हैं। तो नेजल डाउच जोन से हैं वो वार्म सेलाइन के साथ आपने रख देने हैं ताकि डेड मैगट्स को निकाला जा सके। पेशेंट